टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सानी। तो और मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसा चल रहा है सब कुछ। आज है चैलेंज का सेकंड डे। तो मैंने सोचा भाई बहुत ज़्यादा हम लोग जो है अब एक्टिव मोड में फॉर्म में आ चुके हैं। मैं और मेरे सारे भाई बहन फॉर्म में आ चुके हैं कि भाई अब चैलेंजेस लेके जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट मारने। और हाँ, जिन बच्चों के अभी यूटीज चल रहे हैं और जिन्होंने कहा दीदी अभी चैलेंज नहीं ले पा रहे, तो क्या हो गया, वीडियो वहीं रहेगी जब तुम्हारे यूटीज कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने डे 1 मेंशन करा है, तुम तब से अपने चैलेंज शुरू कर देना, वरना मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हें एक नया चैलेंज बनाकर दे दूंगी। तो भैया अभी बिल्कुल फॉर्म में हम चल रहे हैं और मुझे आज तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये वीडियो 9th 10th 11th 12th हर एक बच्चे के लिए, जैसे मैंने तुम्हारे को चैलेंज सबका दिया है, ये वीडियो भी सबके लिए ही है। पहले तो अपने पहले दिन की प्रोग्रेस बता दो मेरे को कि कैसी रही, पढ़े हो, चैलेंज का जो है वो पूरा करा, जो चैलेंज में तुम्हें बताया गया था वो पूरा करा या नहीं करा, ये बताओ। और भाई अभी ना तुम्हें लग रहा होगा यार दीदी बहुत पढ़ा रही हो, हमारे को बहुत बर्डन दे दिया, हफ्ते भर में बिना किसी ब्रेक के एक के बाद एक चैप्टर हम कंप्लीट करते रहे। टर्म 2 के भी 2 चैप्टर दे दिए 12th इंग्लिश वालों को, तो कि वो भी कंप्लीट कर लो, अभी से बहुत बर्डन दे रहे हो। कोई बात नहीं, अभी बर्डन से अगर कर लेंगे ना तो वो आगे जो 2 फेस्टिवल्स के महीने आएंगे ना, तब हमने एंजॉय करना। और तब होती है घर में शादियाँ, मुझे सब फेस्ड है मेरा। तुम्हारे पिछले साल के भाई बहनों को भी ऐसी ही तैयारी कराई गई थी। ये सब मुझे कैसे पता है, मेरे साथ मैंने फेस करी है ये चीज़ कि अगर जब वो नवंबर में अक्टूबर में जब घर में शादियां होती है ना, और उसके साथ में हम कितना भी कह लें कि नहीं घर में शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, बट स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होती है भाई ज़रूर आती है। प्रॉब्लम नहीं कहते, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। मन करता है मज़े करने का, भाई कज़न घर में आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तुम कहाँ से कोने में बैठ के अपनी पढ़ाई करोगे, बट फिर भी थोड़ा एक डिस्ट्रैक्शन होगा, तो उस समय पे आप रिवीजन कर सकते हो। तो इसीलिए तभी मैं कह रही हूँ ये 2 महीने फॉर्म में आके पढ़ लेंगे कि आगे शादी हो या फिर किसी कोई फंक्शन हो या फिर दिवाली हो तो हम उसे एंजॉय करें। 5 दिन पूरा फेस्टिवल मनाएंगे, लाइव आके हर एक जो फंक्शन है उसको सेलिब्रेट करेंगे, जैसे लास्ट ईयर हमने दिवाली करी थी और बाकी फेस्टिवल्स, ठीक है। तो इसलिए पहले से रेडी। और सेकेंडली यार एज अ स्टूडेंट अगर आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा, अगर तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रखा होगा, स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, उसकी पहली टेक्निक क्या है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, वरना हमें क्या होता है, काम पेंडिंग पड़ा है, चैप्टर पूरे करे नहीं है, चैप्टर समझ में आया हुआ नहीं, एक के ऊपर एक सब्जेक्ट्स का बर्डन के नीचे बच्चे दब जाते हैं और जो कर सकता है वो भी टेंशनों में बैठे रहते हैं। तो इसीलिए अभी फॉर्म में आते हो, बाद में थोड़े दिनों मज़े भी करेंगे हम। तो आज तुम्हें मैं ये बताने वाली हूँ कैसे इंजॉय करने वाले हो। पहली बात तो तुम अपनी स्टडीज़ को देखो, हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है पढ़ने का, ठीक है, और पढ़ाई के साथ में फ़न कैसे ढूंढ सकते हो। मैंने ये तुम्हें कहा था कि मैं स्पेशली ये वीडियो क्रिएट करूँगी कि तुम पढ़ाई में फ़न कहाँ से लेकर आने वाले हो। तो पढ़ाई में फ़न लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है म्यूज़िक। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो थे नवंबर स्ट्रैटेजी के बाद से, देखो उनका ना अब तुम्हारा बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। जैसे वो बच्चों का मार्च में पेपर होते थे तो उनके लिए सबसे क्रूशियल क्या होती थी, कौन कौन से महीने होते थे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। ये 3 महीने जो थे उन बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल थे। अब तुम्हारे पेपर कब से हैं, नवंबर से तुम्हारे पेपर हो सकते हैं, तो तुम्हारे लिए सबसे क्रूशियल महीने कौन से हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो तुम ये समझ लो कि यू आर द न्यू, तुम्हें इस सिस्टम में थोड़े न्यू हो, तो तुम अभी तुम्हें एक्टिव रहना है, समझ गए। जैसे वो तब एक्टिव होते थे, तुम्हें अभी एक्टिव होना है। और जब उस समय का टाइम आएगा, एग्जाम होंगे, फिर नवंबर में हम एंजॉय करेंगे सारे फेस्टिवल्स को। तो अभी भी जब पढ़ रहे हो, इन्हें टेंशन लेके पढ़ना है या कोई बहुत हार्ड टास्क ये सोच के करना है, थोड़ा थोड़ा इन्जॉय बीच बीच में करते रहना है। अब इन्जॉय करते हुए क्या करें, तो सबसे इजी था, जैसे मैं करती थी और तुम्हारे लास्ट ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट थे वो भी करते थे, हम पढ़ते समय म्यूज़िक से अपने आप को बहुत इन्जॉय करते थे। अब कई बच्चे हैं जो पढ़ते समय म्यूज़िक नहीं सुन सकते हैं, तो उनकी कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ो, बट हाँ जो कर सकते हैं, जिनको मज़ा आता है गाने सुनते हुए। और अगर मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, अभी तो मेरे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है नहीं। आई रिमेंबर जब मैं 9th 10th में थी तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो मैं हमेशा जो है ईयरफोन्स में धीरे धीरे वॉल्यूम पे गाने चला के ना वो करती थी। उससे क्या होता है, देखो डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर हो जाते हैं। मतलब कि यूजुअली आपके दिमाग में 15 से 20 बातें चल रही होती हैं, जैसे घर से घर वालों की आवाज़ आ रही है, इधर अगर तुम्हारा छोटा भाई बैठ के तुम्हारे साथ में पढ़ा है या बहन या बड़े भैया बहन, उनकी तरफ देखोगे तो उन पे भी कुछ ध्यान जाएगा। उधर तुम्हारी साइंस की कॉपी पढ़ी है और तुम कर रहे हो मैथ्स, तो साइंस पे ध्यान जाएगा, अच्छा साइंस की क्लास में आज ऐसा हुआ था। इधर कुछ और काम हो रहा है, इधर तुम्हारे दिमाग में कोई बंदा चल रहा है या कोई और किसी से रिलेटेड, तुम्हारे फ्रेंड से रिलेटेड या किसी इवेंट से रिलेटेड बात चल रही है। हमारे पूरे माइंड के अंदर 15 से 16 बातें एक समय पर चल रही होती है। और वहीं पर जब हम अगर ट्राई करते हैं कि म्यूज़िक सुनते हुए जो है हम अपने काम को करें, तो
वो सारी अटेंशन हमारी एक ही चीज़ पे थी, क्या, वो गाने के लिरिक्स पे चलते रहते हैं वो, बट कहाँ तुम्हारी अटेंशन 15 चीज़ों पे थी और एक पे आ जाती है। तो ट्राई करके देखना, अगर आप लोगों को गाने सुनते हुए पढ़ाई होती है, कईयों से नहीं होती कोई बात नहीं, आप अपनी ऐसे ही करते रहो, और जिनसे होती है तो वो ट्राई ज़रूर करके देखना, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है। अगर लर्निंग करनी हो तो अलग बात है, व्हेन यू आर लाइक डूइंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और जब आप लोग जो है जैसे अपने कुछ होमवर्क करते हुए, असाइनमेंट्स करते हुए, इंजॉय करते हुए उसको करो, ठीक है। लर्निंग करते हुए आप ऑब्वियसली नहीं सुन सकते हो, तो लर्निंग करते हुए भी कैसे करना है आपको, मेक योर ऑडियो वॉइसेस। जब कोई क्वेश्चन है, अभी तो आपके MCQs हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। रट्टाफिकेशन तो इस साल कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, कि मतलब तुम्हें एक एक चैप्टर का जो है अंदर जाके पता हो। तुम्हें फ्रांस की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, कि भाई फ्रांस वाले चैप्टर में से ना 12th मेरे लास्ट लेसन वालों, कि तुम्हें कुछ भी आ जाए क्वेश्चन कहीं किसी कोने से भी, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें ये भी पता हो कि फ्रांस ने क्या खाया था, क्या पिया था, जब तो मेंशन नहीं है चैप्टर में, मतलब आई वांट टू से कि फ्रांस ने क्या किया, क्या हुआ, कौन सा टेस्ट था, कब कहाँ जाना था, ये सब बातें तुम्हें पता हो, वहीं से तो आने हैं क्वेश्चन। और अब मेरे 10th वाले आ जाओ, तुम्हें लेंचो की A to Z पूरी कहानी पता होनी चाहिए, कि कैसा था वो, बिल्कुल एहसान फरामोश टाइप का लेंचो था हमारा, कि भाई पैसे मिल गए तब भी 30 पैसों के लिए रो रहा था, ये सब चीज़ें। और वो फंड हैक की मार्गी और टॉमी, तुम्हें बस जल्दी से स्कूल, अब तो तुम जाने लग गए हो, पहले तो मुझे डर लग गया था द फंड हैक पढ़ के कि स्कूल बंद पड़े हमारे। मार्गी का भी तो यही था, मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ती थी। तो अपने चैप्टर से इंगेज हो, जब आप चैप्टर से इंगेज हो कि यू विल बी एबल टू सॉल्व MCQs। इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया, बाकी सब्जेक्ट से भी, व्हेन यू आर स्टडिंग साइंस, व्हेन यू आर स्टडिंग SST, एंगेज विद योर चैप्टर। और मज़े करने के लिए ट्राई ज़रूर करना, पिछले साल हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई थी, और एक थोड़े अलग टाइप के भी म्यूज़िक आते हैं जिनमें बीट्स और बहुत स्वीट से म्यूज़िक की बीट्स होती हैं, लोफ़ी कहते हैं उसे, हाँ शायद वही है ना, वो ट्राई कर लो। बहुत है, अब यूट्यूब पे इतने सारे म्यूज़िक्स हैं और उनको सुन लेना। और मैंने तो अपनी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने सुनती हूँ। आपको पता होगा मेरी प्लेलिस्ट अभी शायद प्राइवेट है, बट सिमरन DD लाइव जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने प्लेलिस्ट जो है उसे ओपन कर रखा है। लास्ट ईयर हमने नाइट ऑल की प्लेलिस्ट अलग बनाई थी, एक अर्ली राइजर प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें मेरे फेवरेट गाने थे, और जो तुम बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोलते दीदी ये हमारा फेवरेट है, मैंने उसमें वो फेवरेट गाने डाल दिए थे। वीडियो नहीं डाली थी, मैंने लिरिकल वीडियो देखती हूँ, उसे लिरिकल ज़्यादातर देख लेती हूँ, क्योंकि फिर ध्यान नहीं पड़ता, वरना जो है, नहीं तो आप किसी जो ऐप होता है किसी से भी सुन सकते हो। तो ट्राई करके देखना, अपनी जो है 10-12 गाने जो है परमानेंट बना लो, कि भैया मैथ्स करते हुए 10-12 गाने सुनूंगा, साइंस करते हुए ये 10-12 गाने सुनूंगी, पॉलिटिकल का जो असाइनमेंट कर रही होंगी तब ये 10-12 गाने सुनूंगी। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना लो, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट सॉन्ग्स बनाओ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी प्लेलिस्ट ऑन करनी है, कि तुम्हें जब पढ़ना है प्लेलिस्ट चलाई और पढ़ने बैठ गए हो, असाइनमेंट सॉल्व करना है प्लेलिस्ट चलाई, असाइनमेंट सॉल्व करने बैठ गए हो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में है थोड़ा इधर उधर ध्यान जा रहा है, एक आध गाने वाने चला के ट्राई ज़रूर करके देखना, अच्छा लगे तो करना, आगे से नहीं लगे तो कोई बात नहीं, स्किप इट। तो ट्राई करके देखना, बहुत मज़ा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, तो उसका पहला मिक्सचर यही होता है कि आप म्यूज़िक को ऐड करो अपनी पढ़ाई के अंदर। ये थोड़ा बहुत कुछ साइंटिफिकली प्रूवन भी है, बट उस सब से नहीं, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस करा है कि जब मैं म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ती थी तो मुझे और मज़ा आता था। तो आप ट्राई करके देखना। सेकंड चीज़ क्या हो गई है आप लोगों की, ये कि जो चैप्टर के अभी आई एम सॉरी, मैंने अभी मेरी स्पीड स्लो हो गई है MCQ मैराथन को अपलोड करने की। रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट मैं अभी जो है स्लाइड्स पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। शूटिंग का काम जो है वो इकट्ठे हो जाएगा, अभी मैं स्लाइड्स पे वर्क कर रही हूँ, बिकॉज 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है। तो मेरा एक एक सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है स्लाइड्स रेडी हो रही है। कल मैंने इंग्लिश स्टूडेंट जो आपका रैट रैप था टर्म 2 वाला चैप्टर, उसके भी MCQ अपलोड कर दिए थे, बिकॉज इट वॉज रेडी फॉर मी, बट देन आई थॉट कि नहीं अभी नहीं। जब आपका MCQ क्वेश्चन क्या है, आपको एक चैप्टर को समझना है, आप किसी भी फॉर्म की क्वेश्चंस पढ़ के कर लो, 1 वर्ड कर लो, लॉन्ग कर लो, तो भी अंदर चैप्टर ही तो समझना है। बट वो मैंने अब जो है हटा दी है, उसको मैं डालूंगी आपके अक्टूबर में या सितंबर में, जब आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। और टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो लिखे हुए होने चाहिए कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो और तुम्हें ट्रैक रख पाओ। अब चैलेंजेस चल रहे हैं तुम्हारे, कई बच्चा एग्जैक्टली मेरे वाला चैलेंज जो है उनको ट्राई कर रहे होंगे, कईयों ने अपने आप से अपना कोई चैलेंज बनाया होगा, तो भाई वो सब का ट्रैक कहाँ से रखोगे, प्रोग्रेस चेक कहाँ से करोगे, स्टडी GPS से। तो कल मैं आप लोगों का परफेक्ट स्टडी GPS, मैं आपको रोज़ कह रही हूँ मैं बनवाऊंगी, बट एक्चुअली आजकल मैं स्लाइड्स पे बहुत वर्क कर रही हूँ MCQ की। मेरे को ये है, जैसे हमारा होता है ना कि एक बार होमवर्क कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक बार सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मैम को सबमिट कर दे। मेरा ये है अभी कि मेरी सारी स्लाइड्स रेडी होते हैं, देन यू विल बी गेटिंग नॉन स्टॉप MCQs। और उससे पहले आपका सबसे पहला टास्क क्या है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। घोट के पी जाओ चैप्टरों को। 11th वाले बच्चों से भी ये है मेरा,
अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व MCQ, ठीक है। तो फोकस करो चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे। कोई बच्चा है आपके पीरियोडिकल में कोई टेस्ट आ रहा है, कोई आपका कोई भी चैप्टर है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा हो एंड यू वांट मी टू मेक द एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो वो भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 2 बतानी है तुम्हें चीज़ें भी मुझे कमेंट सेक्शन में। पहली क्या कि एक जो है तुम्हारा फेवरेट म्यूज़िक, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग, उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, ठीक है। और आजकल तो बॉयज़ गर्ल्स सब सेम टाइप के म्यूज़िक सुनते हैं, और नाइट ऑल की अलग बना दूंगी, अर्ली राइजर की अलग बना दूंगी, एक मिक्सर बना देंगे। मेरे दूसरा चैनल जो है ना, जो सिमरन DD लाइफ, वहाँ पे मैं उसे पब्लिक करके रखूँगी, वहाँ से जाके तुम सुन लेना। और मुझे गाने बताओ जल्दी से अपने। मैं भी बताऊंगी मैं कौन से सॉन्ग सुनती हूँ। मैं टर्किश सॉन्ग सुनती हूँ ज़्यादातर तो, और ऑब्वियसली K-pop, और बॉलीवुड भी बहुत सारे सुनती हूँ। तो उन सब का मिक्सचर मैं अपनी प्लेलिस्ट में दिखा दूँगी। टेलर स्विफ्ट तो मेरी प्लेलिस्ट है भी, जाके देख भी सकते हो। तो तुम मुझे अपनी चॉइसेस बताना, थोड़े से हम सब अपनी अपनी ऐड और मिक्स करके जो है, कभी कभी दूसरे के पसंद का म्यूज़िक सुनो ना तो वो भी अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मज़े इन्जॉय करते हुए पढ़ेंगे। अभी हमने स्टडी बडी सेशंस भी करने हैं, बट ये है पहले थोड़े थोड़े चैप्टर निपटा लो अच्छे से, फिर वो भी करना शुरू करेंगे। क्विज़ भी करने भाई, क्विज़ तो तब करेंगे ना जब तुम्हें प्रिपरेशन। टेस्ट कब होता है क्लास में? टेस्ट कब होता है? जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक नहीं कम से कम 3 से 4 पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, और फिर जब उनको प्रिपेयर कर चुके होते हैं हम, तब हम टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट क्विज़ेस कब शुरू होंगे? चैलेंज कंप्लीट करो फिर क्विज़ लेंगे, और बहुत मज़े करने वाले। तो इसलिए जो है ये 2 महीने फॉर्म में आके पढ़ाई कर लो, और फिर तीसरे चौथे महीने मज़े करने वाले हैं हम, ठीक है, इन्जॉय भी करेंगे। और अब लास्ट चीज़ क्या है? ये स्टडी GPS की आपको प्रोग्रेस पे अपनी चेक रहे। तुमने टर्म 1 का सिलेबस, आई नो तुम में से काफ़ी बच्चों ने लिखा होगा, मैं 1 करोड़ बार बोल चुकी हूँ, अभी भी किसी ने नहीं बनाया तो सिलेबस कल देख लेना पूरा, टर्म 1 टर्म 2 प्लस स्टडी GPS अब की बार का थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें बाकी सब चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी। आई मेंशन अ सेपरेट कॉलम जिसमें जो है तुम्हारे ऐसे कुछ काम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप डे 4 पे ये पढ़ोगे, बट ऐसा भी हो सकता है आपको डे 4 पे कहीं जाना हो या कुछ करना हो, तो उसकी भी एक सेपरेट लिस्ट होगी। तो तुम्हें ये पता हो कि भाई डे 4 को मैं नहीं पढ़ सकता, तो डे 4 वाला काम मैं डे 5 और डे 6 में डिवाइड करके कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि डे 4 को तो मुझे बाहर जाना है। तो दैट स्टडी GPS जो कल आने वाला है, उसको हर एक बच्चे को देखना है। जब व्हाट इज़ दिस इज़ योर जर्नी ना, क्या है ये जो तुम्हें 40 टर्म 1 में लाने हैं, 9 10, दिस इज़ योर जर्नी। जब आप किसी जर्नी पे जाते हो, आप गूगल मैप्स खोल के जो है पूरा अपना जो है रास्ता देखते रहते हो GPS से। GPS के बिना हम किसी अननोन जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं ना, हम देखते हैं जैम लगा है थोड़ी देर लगेगी, वैसे ही ये तुम्हारा स्टडी GPS जो है, ये तुम्हें तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है 40 वहाँ पहुँचाने में सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तुमने डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली, चैलेंज ले चुके हो तुम कि इतने चैप्टर कवर करने हैं। अब सेकंड चीज़ क्या हुई? गाड़ी में भी बैठ चुके हो, मतलब कि अपनी स्टडी टेबल पे बैठ चुके हो पढ़ने के लिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं? गाड़ी में बैठ के इंजन ऑन करके फिर क्या GPS ऑन कर देते कि भैया उसमें डाल दिया, वहाँ पहुँचना है। तो अब कल आपका स्टडी GPS पूरे 12 बजे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी स्टडी GPS की। बस एक पेपर रेडी करके रख लेना अपने पास में, ठीक है। पेपर, पेन पेपर, रूल्ड पेपर, कोई सा भी एक पेपर से मतलब है मेरे को, एक पेपर और एक पेन रख लेना। कल तुम्हारा स्टडी GPS बेहतरीन वाला बन जाएगा, जिससे तुम्हें सिलेबस दिखता रहेगा। और प्रोग्रेस की जब वो टिक्स लगेंगी ना, तुम्हारे को दीदी 2 चैप्टर एक्स्ट्रा डाल दो, मुझे तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, ऐसी वाली एक वाइब आएगी। तो बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स। और तुम मुझे बताओ और क्या करते हो? जैसे पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के साथ में फ़न करने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या करते हो? जैसे कि तुम्हारा कोई नेक्स्ट, तुम्हारे को स्टडी प्लान दूँ और नेक्स्ट हम कोई बातें करें, तो मुझे भी तो पता हो। जैसे यू गाइज नो दैट मैंने इतनी सारी बुक्स है मेरे पास, और तो मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं थोड़ी देर गेम खेलती हूँ और थोड़ी देर मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैं एक और काम करती हूँ, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। पहले तुम मुझे बताओ दैट तुम जब फ्री होते हो तब तुम क्या करते हो? मैं गाने सुनती हूँ। एक और चीज़ है जो मैं करती हूँ, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। तुम बताओ क्या करते हो तुम व्हेन यू आर फ्री? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फ्रेंड्स से बातें करते हो, निकल जाते हो बाहर घूमने गेड़ी लगाने, क्या करते हो? मोमोज खा के आते हो, क्या करते हो? तुम मुझे बताओ। बिकॉज सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होती हैं यहाँ पे, वी आर अ फैमिली, और हम पढ़ाई के साथ मज़े भी करते हैं। और लेट्स टेल मी क्या करते हो आप लोग। और गाने की प्लेलिस्ट बताओ। स्टडी GPS कल आ रहा है, सेकेंड डे का चैलेंज पूरा हो जाना चाहिए। जिन बच्चों की यूनिट टेस्ट है वो अभी नहीं कर पा रहे चैलेंज पूरा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो चाहिए वो बताओ। MCQ मैराथन लगातार भयंकर तरीके से आनी शुरू हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर स्लाइड क्रिएट हो जाए। मैं तुम्हें व्लॉग दिखा दूंगी अपना स्लाइड क्रिएट करते हुए। और जिसको न्यू स्टडी व्लॉग चाहिए वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो भाई यहाँ पे सेकेंड डे का पूरा रिपोर्ट भी बता दो, हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं तुम्हारी स्लाइड्स रेडी करूँगी। नेक्स्ट वीडियो 12th इंग्लिश और 10th इंग्लिश की आने वाली है,
और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारे डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। तुम लोग पढ़ते रहो। यहाँ में तुम्हारा जो है होमवर्क 1-2 दिन मुझे दे दो, होमवर्क यहाँ पे चल रहा है, फिर तुम्हारे को क्लास वर्क मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो ये बस तुम्हें मैंने प्लान दे दिया है, चैलेंज दे दिया है, स्ट्रैटेजी दे दिया, टाइम टेबल दे दिया है। नाउ दिस वॉज अ 1-to-1 कॉन्वर्जेसन जिसमें जो है मुझे तुमसे बात करनी थी कि कर रहे हो ना ठीक से, अगर नहीं कर रहे थे अब भी तो अब करना शुरू कर दो। आज थोड़े बहुत प्यार से समझाया तुम्हारे को, अच्छे से करना शुरू कर दो, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दो। रात को मैं शायद फिर से आऊँ तुमसे पूछने के लिए कि तुम्हारा कितना हो चुका है सिलेबस। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। नाउ आई एम गोइंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।